क्लास 12 के मेरे प्यारे शेर नहीं हो, तैयार हो जाओ। देखो आज हम लोग है हिंदी का ये दूसरा चैप्टर है जो कि उसने कहा था। देखो ये जो दिगंत भाग 2 है हिंदी का 12th क्लास का, इसमें तो हम लोगों का कई सारे चैप्टर है। कितना चैप्टर है टोटल का? टोटल आपके पास इधर 13 चैप्टर है प्लस 13 26 और इधर 3 कितना हो गया 29 चैप्टर। देखो हम लोग जो है ना पहला चैप्टर मतलब कि क्या कहते हैं पहला चैप्टर जो बातचीत पार्ट था उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं। देखो हम लोगों का हिंदी जो है ना 2 भागों में आता है। हिंदी जो आपका एग्जाम होता है 100 नंबर का होता है। आप सभी को पता होगा हिंदी जो होता है कितने नंबर का होता है? बोलेंगे सर हिंदी तो हम लोगों का जो होता है ना वो कितने नंबर का होता है? सर हिंदी जो 100 नंबर का होता है। क्या हिंदी जो हम लोग पढ़ते हैं ये 100 नंबर का होता है, बट हम लोगों को 2 भाग पढ़ना पड़ता है। पहला तो था गद्य खंड, क्या था? गद्य खंड होता है। उसके बाद एक होते हैं काव्य खंड, ठीक है, काव्य खंड। इसमें व्याकरण भी होते हैं। इसमें भी आपका 13 चैप्टर है। इसमें भी आपका कितना चैप्टर है? 13 चैप्टर, मतलब 26 चैप्टर इधर पढ़ना है। इधर हम लोग गद्य खंड का पहला चैप्टर जो कि बात है ना, बात चीत पाठ हम लोग का कंप्लीट कर चुके हैं। इसका संपूर्ण अर्थ हो गया, लेखक परिचय हो गया और जाकर के इसका ऑब्जेक्टिव और लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय सभी कंप्लीट कर चुके हैं। ये वीडियो फाइल में जाकर के देख सकते हैं। इसी का आज हम लोग दूसरा चैप्टर जो पढ़ेंगे उसने कहा था। क्या पढ़ेंगे? उसने रोज तिरछी नजरों से कहता था नारी की बात सदा गीत और लेख से बंधा। ये बताया उसने कहा एक प्रकार क्या है? कहानी है। उसने कहा था, क्या कहा था? कि मेरा बेटा बेटी मतलब रक्षा करना पति पत्नी का, ठीक है। ये पति का जो बात इसमें आप लानासी के बारे में पढ़ेंगे। ये उसने कहा था। जो लेखक है कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो बात करते हैं उसने कहा था। देखो लेखक परिचय मतलब हम लोग आज पूरा जो क्लास में लेखक परिचय देखने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होगा 12th क्लास का हिंदी जो है ना इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना लेखक परिचय से ही रहने वाला है, ठीक है। आपको पता हो यहां से ये वाला जो पैराग्राफ ये है ना, आपको यहां से आपके एग्जाम में ज्यादा भर भर के ऑब्जेक्टिव रहते हैं। ये लेखक परिचय हम लोग उसने कहा था, जो ये बोल सकते हैं हम लोग क्या है। अगर बात करते हैं उसने कहा था, ये एक प्रकार का क्या है? कहानी है। सबसे पहला क्वेश्चन यही पे इंपोर्टेंट है, उसने कहा था क्या है। तो आपको याद रखना उसने कहा था एक प्रकार का कहानी है। इसका लेखक कौन है? तो याद रखना चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ठीक है। तो आपको याद रखना इसका जन्म जो कि 7 जुलाई 1883। यहां पे आपको याद रखना चंद्रमा से आया 83। क्या? चंद्रमा है ना, चंद्रमा से आया 83 मतलब 83 मतलब याद रखना 1883। चंद्रमा से आया, चंद्रमा मतलब चंद्रमा से आया मतलब कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आया मतलब जन्म लिया कब? 18 से। ये ठीक है, चंद्रमा से आया 83 मतलब 7 जुलाई 1883 में इसका जन्म हुआ था। कहां पे? ये पुरानी बस्ती जयपुर राजस्थान में। किसका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो जन्म हुआ है वह कब हुआ था? 1883 ईस्वी को। याद रख लेना कहां पे हुआ था? राजस्थान में हुआ था, ठीक है। और इसका जो भाषा था वो हिंदी संस्कृत अंग्रेजी सभी भाषा में लिखा था। और इसका मृत्यु 12 सितंबर 1900। देखो इसका मृत्यु भी आपको याद रख लेना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मृत्यु कब हुआ था? आपको याद रखना 12 सितंबर, ठीक है। 12 सितंबर कितना में? 1922 को। क्या? 1922 को इसका मृत्यु। यहाँ पे ट्रिक याद रखना, चंद्रमा से आया 83, मर गया 2 बार, है ना, फिर ना आया लौटा। ये 12 सितंबर 1900 कितना 22 मतलब 2 बार। ये 2 12 मतलब 2 और 2 बार आया, है ना, 2 बार आया। ये बात है। मृत्यु कब हुआ था? 12 सितंबर 1922। और इसका जन्म स्थान कहाँ है? जयपुर राजस्थान। और आपको याद रखना इसका मूल निवास जो ना कहां पे, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि इसका मूल निवास स्थान कहां है ना, मूल निवास, चलो बताओ मूल निवास, ठीक है, याद रख लेना। ये भी मूल निवास स्थान कहां है, जल्दी बताओ। इसका मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मूल निवास स्थान आपको याद रखना है गुलेर नामक ग्राम। कहां पे? गुलेर, है ना। कहां पे? गुलेर। याद रखना गुलेर जो है ना इसका गांव का नाम मतलब गुलेर। कहां पे? गुलेर नामक ग्राम, है ना, जो कि हिमाचल प्रदेश में इसका निवास स्थान। देखो इसका जन्म स्थान की बात करते हैं, ये जन्म स्थान। अगर जन्म स्थान की बात करते हैं तो जन्म स्थान जो है ना चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का यह जयपुर राजस्थान में है। लेकिन निवास स्थान बात करते हैं गुलेर का हिमाचल प्रदेश में। कहां पे? हिमाचल, है ना, प्रदेश।
ये जो इसका क्या है बाबू, ये गुलेर नामक जो ग्राम है, ये इसका निवास स्थल, मतलब जहां पे रहता था। अच्छा, इसका पिताजी का नाम अगर बात करते हैं, इसका पिताजी का नाम क्या था आपको बताना है। पिताजी का नाम, ठीक है, पिताजी का नाम जो है ना इसका क्या था, है ना। पिताजी का नाम भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसका पिताजी का नाम भी आपके एग्जाम में पूछेगा, तो आपको याद रखना क्या चीज, पंडित शिवराम। किसका, पंडित शिवराम, है ना, पंडित है शिवराम, क्या, शिवराम, किसका, पंडित शिवराम था इसका क्या था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का पिताजी। अच्छा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ जल्दी बताओ, आप लोग फटाफट कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। तो पंडित ये जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, इसका जो जन्म हुआ था कब हुआ, फटाफट बताओ जल्दी से, जन्म कब हुआ, अभी जस्ट बताया पंडित बिरजू महाराज, सॉरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ, जल्दी बताओ फटाफट, आपको बताना है जन्म कब हुआ था। देखो यहाँ पे आप लोगों को और भी देखना कई चीज है, ये जो है ना हिंदी भाषा में भी रचना किया है, संस्कृत अंग्रेजी, और इसका प्रमुख कृतियां है गुलेरी रचनावली, 2 खंडों में है, संपादन क्या है, देखो समालोचन, नागरी, ये सब कई सारी उसमें रचना है ना। नागरी क्या है, प्रचारिणी पत्रिका, इसका कुछ कहानी है, ये कहानी आपको यहाँ पे ज्यादा इंपोर्टेंट रखना है कि सुखमय जीवन, देखो सुखमय जीवन, उसने कहा था बुद्धू का काटा, ये जो है इसका क्या कहानियां है, और भी ये सब कहानी, बट हमारे बुक में ये 3 कहानी का जिक्र है, क्या, 3 कहानी का जिक्र, इसको ट्रिक से याद रखना है, बस ट्रिक याद रखना, बस इतना कर लो काफी है, बस। बी से याद रखना बुद्ध का काटा, यू से याद रखना उसने कहा था, यू से क्या याद रखना, उसने कहा था, और एस से याद रखना सुखमय जीवन, ये ट्रिक है, बस कर लो इतना, उसने कहा था। उसने कहा था का लेखक कौन है, देखो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बुद्धू का काटा कौन लिखा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सुखमय जीवन किसने लिखा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और ये सभी इसका क्या है, कहानियां है, ये सभी इसका क्या है, कहानियां है, आपको याद रखना है। और सुखमय जीवन जो है ना 1911 में प्रकाशित हुआ है, और बुद्ध का काटा भी कब हुआ था, 1911 में। बुद्धू का काटा कब हुआ था, ये भी जो है ना 1911 में हुआ है, और जबकि उसने कहा था 1900 कितना हुआ था, 15 में, ठीक है। ये बातें भी आपको याद रखना है। यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट, नो डाउट। तो आगे चलते हैं, देखो इसका विधान, मतलब ये कहानी, निबंध, काव्य, कविता, आलोचना सब चीज लिखे थे। प्रमुख कृतियां गुलेरी, ये तो हो गया। अब देखो इसका निधन 12 सितंबर 1922 कहां, बनारस में हुआ था, कहां पे, बनारस में। इसका मृत्यु कहां पे हुआ था, अगर क्वेश्चन पूछेगा, निधन 12 सितंबर 1922 को हुआ था बनारस में, ठीक है, बनारस में इसका मृत्यु हुआ, याद, ये आपको याद रखना मृत्यु कब हुआ था, 12 सितंबर 1922 को। अब देखो गुलेर जी हिंदी के अति विशिष्ट कथाकार थे, क्या थे, कथाकार है। इनकी कहानी, उसने कहा था कि गन्ना हिंदी की महानतम कहानियों में से की जाती है ना। वो बहुमुखी रुचियों और प्रतिभा के व्यक्ति थे, कौन, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में हम लोग परिचय करे थे, मतलब सिर्फ है, आज हम लोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में पढ़ेंगे, देखो, ठीक है। ये समालोचक, याद रखना इसका क्या संपादन है, नागरी प्रचारिणी जो पत्रिका है, ये भी इसका क्या है, संपादन है, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पे देखो उनका जो कार्य क्षेत्र है, खगोल विज्ञान, है ना, ज्योतिष, धर्म, भाषा विज्ञान, इतिहास और शोध, आलोचना आदि अनेक दिशाओं में फैला हुआ था। जयपुर वेधशाला के यंत्रों पर लगे देखो यहाँ पे जीर्णोद्वार तथा शोध कार्य विषयक और शिलालेखों पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी नाम भी खुदा मतलब लिखा हुआ है, याद रखना। वह कुछ समय तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग में प्रधान, याद रखना। ये जो था चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहाँ पे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, है ना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में क्या था, प्राच्य विभाग के क्या थे, प्राचार्य थे, भी रहे थे, कौन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। और बड़े बड़े शहरों में देखो यहाँ पे भी आप लोग को, चलो ठीक है, ये तो इसका मतलब हम लोग इसका लेखक परिचय भी देखना है अभी, और अभी आपको मैं यहाँ पे कुछ बुक से भी बता देता हूँ, ठीक है। इसका क्या क्या लेखक परिचय आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये तो बनारस हिंदू प्राच्य विभाग क्या थे, मतलब ये रहे थे प्रोफेसर बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे देखो चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण के हिंदी और गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। वे अपने समय में जो था हिंदी संस्कृत इतना ये बता ही देते कौन कौन भाषा में थे, ये जो बताया अभी ना, ये किस किस भाषा में थे, ठीक है। यहाँ पे अभी जस्ट आप लोगों को बताए थे कि ये देखो यहाँ पे है ना, हिंदी भाषा में था, संस्कृत भाषा में। इसको हम जो अब आज जो लाए, इसको पूरा शॉर्टकट करके लाए, बट ये बुक में जो आपको देखने को मिल रहा है ये पूरा डिटेल में है, ठीक है। वे अपने समय के हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं में क्या है, प्रकांड विद्वान थे। ये देखो हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में क्या था, ये मेन बोल सकते था, है ना।
और प्राकृतिक अप्रभंग ये सब चीज आपको लिखा, बुक है तो आप लोग बुक खोल सकते हैं। गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी। गुलेरी जी ने कितने कहानी लिखा है? 3। हमने बताया क्या क्या, सुखमय जीवन, उसने कहा था, बुध का कांटा, ठीक है। और उन्हीं के बल पर कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गई। ये 3 जो कहानी इसका बहुत ज्यादा फेमस हो गया। सुखमय जीवन हो गया, उसने कहा था, और ये बुध का कांटा ज्यादा फेमस हो गया। और उनकी कहानियां जो ना विषय वस्तु, भाषा शैली और शिल्प के कारण अपने समय बहुत आगे की रचनाएं में प्रतीत होती थी, है ना। ये सब देखो इसमें, तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले आज उसने कहा था, और आज जो ये चंद्रशेखर शर्मा गुलेरिया हम लोग का क्लास 12th में है, वो उसने कहा था, जो कि प्रथम विश्व युद्ध पे आधारित कहानी है ना। इसमें कौन रहता है आपको पता होगा, बोधा सिंह होता है, लाना सिंह जिसको कहते हैं हम लोग, है ना, बोधा से, हजारा से, ये सब चीज रहता है। यहाँ पे हम लोग वही सब चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ देखो, ये कहानी जो कहा गई, यहाँ प्रस्तुत कहानी उसने कहा था अमर रचना, और यह कहानी के विकास में मील, मतलब विकास में मील का पत्थर मानी जाती है ये कहानी, है ना। यह जो है ना एक कलेजयी रचना है, और प्रसिद्ध फिल्मकार विमल राय ने इस पर फिल्म भी बनाई। कौन है? तो याद रखना, उसने कहा था जो कहानी है उस पर किसने फिल्म बनाई है, तुम्हें कौन याद रख लेना, कौन? विमल राय, विमल राय, ठीक है। विमल जो राय है ये फिल्म भी बनाया है, किस पर? उसने कहा था जो कहानी पर जो है ये फिल्म भी बना चुका है। और इसमें पता है आपको, ये जो प्रेम के प्रति है, मतलब प्रेम का और वचन पे आधारित ये कहानी है, ठीक है। तो आपको पता होगा, शुद्ध प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति और उनकी स्वाभाविक उत्सर्ग में अभिव्यक्ति इस कहानी का कहते हैं। और इस कहानी में अमृतसर के भीड़ बड़े बाजार से शुरू होता है, जहां पे एक लड़का रहता है, कौन? जिसका नाम होता है लाहना सिंह, और एक लड़की भी रहती है जिसका नाम सुबेदारनी आगे चल के होता है, ठीक है। अमृतसर बाजार से शुरू होता है, वहां पे 12 वर्ष का लड़का एक रहता है, कौन? लाहना सिंह। 12 वर्ष का लड़का कौन रहता है? लाहना सिंह। तो आपको याद रखना है कि लाहना सिंह का उम्र कितना है, ठीक है। चलो, लाहना सिंह का वजन आपको बताना है कि 12 वर्ष का लड़का लाहना सिंह, कौन रहता है? लाहना सिंह, ठीक है। लाहना सिंह जो था, लाहना सिंह, उसका उम्र कितना था, बता जल्दी से, कितना वर्ष का था? लाहना सिंह कितने वर्ष का था, फटाफट बताओ। लाहना सिंह कितने वर्ष का था? बोलेंगे सर 12 वर्ष का एक लड़का था, कौन? लाहना सिंह। और उसमें एक बात कहा गया कि एक लड़की भी थी, है ना, 8 वर्ष की लड़की थी, 8 वर्ष की लड़की, जिसका नाम आगे चल के सूबेदार ने कहा गया। 8 वर्ष की लड़की का उम्र, ये क्वेश्चन पूछेगा कि लड़की का उम्र जो था कितने वर्ष का था, तो आपको याद रखना है 8 साल का। तो वहां पे जो कौन सा, अमृतसर, किस शहर का जिक्र, अगर ये भी पूछेगा शहर, किस शहर का वर्णन है, तो आपको याद रखना है अमृतसर। कौन सा? अमृत शहर का क्या है जिक्र? अमृतसर का, ठीक है, अमृतसर का जिक्र है। तो वहां पे कहता है लड़का, लड़की, तो 8 वर्ष की लड़की जो तांगे के नीचे, मतलब जो ठेला गाड़ी होता है उसके नीचे आ जाता है, आपको पता है, मतलब याद रखना, यहाँ पे तांगे के नीचे आता है, तो लड़का क्या करता है, उसको बचा लेता है, हीरो के रूप में आकर के उसको बचाता है। तब वहीं से वो दोनों का क्या होता है, कहानी स्टार्ट होता है कि, तो वो कहता है कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, सबको अपना जान परिचय देता है। तो लड़का लड़की को यह भी पूछते हुए कहता है कि चिरता है कि तेरी कुरमई हो गई, मतलब कहता है कि तेरी कुरमई होगी, मतलब तेरी मगनी हो गई, मतलब तेरी शादी होगी। तो लड़की बार बार क्या कहता है, धद कहता है कि नहीं, मतलब कहता कि नहीं, मेरा अभी नहीं हुआ है। बट एक बार और ऐसा बात आता है, जब ऐसे ही सवाल उसने पूछ लेता रैंडमली कि तेरी मतलब तेरी मगनी होगी या तेरी सगाई हो गई, तो उसने कहा हाँ, देखते नहीं हो ये सालों। तो लड़का पगला जाता है, क्योंकि लड़का तो होता ही ना, क्योंकि ये लड़का तो प्रेम करने लगता है उससे। ये लड़का क्या होता है, पागल की तरह इधर उधर भटकने लगता है। यही मेन कहानी का थीम है। और तो वो लड़का जब शादी हो जाता लड़की का, तो लड़की चले जाता है। फिर ये कहानी फिर कुछ साल बाद मतलब बताता है कि जब लाहना सिंह युद्ध में जाता है, तो वहां पे फिर उस सूबेदार से भेड़ होता है, सूबेदार के घर पे जाता है, तो वह सूबेदारनी के रूप में उसको मिलता है। तो लड़का भी पहचान जाता है, लड़की भी पहचान जाता है। तब लड़की भाई वचन देता है कि तुम जा रहे हो तो मेरा रक्षा, मतलब मेरा पति का और बेटा का क्या करना, रक्षा करना। उसने कहा था कि, मतलब उसने कुछ कहा था, वही से आपका ये कहानी रिलेटेड है कि उसने कहा था, वही वचन पे ये कहानी पूरा आपका है। तो ये कहानी देखो, अगर बात करते हैं यहाँ पे कि देखो, हम तो पूरा लिख के लाए, बट आप लोगों को थोड़ा सा एक बुक से आप लोगों को ज्यादा पढ़ाने में वेस्ट रहेगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्या चीज है कि बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वाले के जवान के, है ना, कोरों ने जिनकी पीठ छील गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बंदूक काट वाले की बोली का मरहम लगाए। और जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ पर चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले से कभी घोड़े की नानी से अपना
निकट संबंधी स्थिर करते हैं और कभी राह चलते पैदलों की आंखों के ना होने पर तरस खाते हैं। मतलब ये इतना स्पीड से लाता है ना, पूरा स्पीड से, मतलब अपना ही राज है। ये सब घोड़ा वाला चल रहा है जो कहता है कि कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पैरों के चिंत कर अपने ही को सताया हुआ वो बताते हैं। और कहता संसार भर की गाली निराशा और कहता कि क्षोभ के अवतार बने नाग की सिंध चले जाते हैं। और तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले रंग चक्करदार मतलब चक्करदार गलियों में हर एक कहता लट्ठी के लिए ठहर कर मतलब सब्र का समुद्र उमर कर बचो खालसा जी। मतलब ये सब बोलता है, ये गाड़ी वाले का बात कर रहा है कि बचो भागो खालसा जी, मतलब ऐसे ऐसे आवाज से पुकारते हैं। कहता कि ठहरना भाई जी, हटो भाई जी, ये सब सवाल आप लोग को वहां पे सुनने मिला जब ठेला वाला सब आता है ना। आने दो लाला जी, हटो बाछा, है ना, हटो बाछा कहते हुए सफेद पेंटो और खचरों और बत्तकों गन्ने और खोमचे और कहता भारे वाले के जंग में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटाना पड़े। मतलब ये कभी नहीं कहता हटो ऐसे कि जी या साहब का करके बिना सुने किसी को हटाना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती नहीं पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती है। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी दे पर भी मतलब चितौनी देने पर भी लीक ना नहीं है, मतलब अगर नहीं हटता है तो उसको क्या करता है, ठोक देता है। और तो उनकी बचना वाली के ये नमूने है हट जा जीनो जोगिन। ये कहता क्या, हट जा जीनो जोगिन, हट जा क्या है कमरवा वालिए, हट जा पुत्ता प्यारी, है ना, बच जा लंबी वालिए, है ना। समिष्ट में इनके अर्थ है कि तू जीने योग्य है। मतलब इसका जो अर्थ क्या है, मतलब तू जीने योग्य है, हटो जल्दी से नहीं तो तुमको ठोक देंगे, ऐसा संभल करता है। तू भाग्य वाली है, पुत्रों को प्यारी है बुढ़िया, नहीं तो अगर आ जाओगे ठेला के नीचे तो मरोगे। ये सब शब्द वहां पे निकालता है ना। लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ये सब कह करके वहां पे अमृतसर में संबोधित करता है। ठीक है, ऐसे क्या कहता है, कहता है यहाँ पे बंबू काट वाले के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक के एक दुकान पर आ मिलते हैं। अब यहां से मेन स्टार्ट होता है। देखो दुकान पे आकर मिलते हैं, उसके बालों और इसके कहता है ढीले सुतने से जान पड़ता था कि दोनों सिख है। मतलब उसका बाल देख करके, उसके कपड़ा देख करके लगता है कि दोनों सिख, लड़का लड़की। वही लहनासी की बात कर रहे हैं ना। वो अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था। वो अपने मामा के केस धोने के लिए क्या लेने आया है, दही लेने आया, केस धोने के लिए। और यह रसोई के लिए बढ़िया, मतलब लड़की जो है ना क्या लेने आया, लड़की जो आया है लेने के लिए वो बढ़िया लेने आया है, जबकि लड़का जो है क्या लेने आया है, यहाँ पे दही लेने आता है। ठीक है, दुकानदार एक परदेसी के गूंथ रहा था, मतलब परदेसी से गूंथ रहा मतलब बातचीत कर रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गुट्ठी को क्या कहता है, गिनने बिना हटता ना था। मतलब ये हटता ना था। अब यहां से मेन स्टार्ट होता वो लड़का लड़की बातें। तो यहाँ पे कह रहा है तेरे घर कहाँ है, क्या तेरे घर कहाँ, ये कोई कह रहा, लड़का कह रहा है कि तेरे घर कहाँ है, तो मगरे में, और तेरे, तो उधर से जवाब आता है मगरे में, और कह रहा है तेरे कहाँ है, वो भी कहता है कि माझे में। यहाँ कहाँ रहती है, देखो ये कहानी अब स्टार्ट हो रहा है। हम लोग तो आज लेखक परिचय करने वाले, लेखक परिचय हम लोग ज्यादातर इसमें हम लोग देखे, पहले जन्म देखे तो आप लोग का जन्म क्लियर हो गया होगा, मृत्यु देखे तो कहाँ पे जन्म हुआ। ठीक है, माझे में, यहाँ कहाँ रहती है, ये कहा वो कहा, लड़की क्या कहता है, लड़का कहता तेरे घर कहाँ है, लड़के कहा क्या मगरे, मतलब मगरे घर किसका, लड़का का। फिर कहता है कि तेरे, वो लड़का कह रहा है, मतलब लड़की कहा कि मगरे में, और लड़का जो कहता है कि फिर लड़का को पूछा ना, वो कह रहा माझे में, यहाँ कहाँ रहते, लड़का कह रहा है अतरसी की बैठक में। लड़की क्या बोलता है, अतरसी की बैठक में वे मेरे मामा, अतरसी कौन थे, लड़की का मामा थे, मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में। लड़का का जो मामा है उसका घर कहाँ रहता है, गुरु बाजार रहता है। ये था मेन कहानी। अब देखो यहाँ पे हम लोग को तो ये चीज देखना है, सबसे पहले ये जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, आपको बताना है चंद्रधर, है ना, कौन, चंद्रधर शर्मा जो था, शर्मा गुलेरी जी, कौन, गुलेरी जी जो था, आपको बताना इसका जन्म कब हुआ, फटाफट बताओ, जल्दी से बता दे जाओ। लेखक परिचय में आप लोग को ये बता देता हूँ, जन्म कब हुआ था, जल्दी बताओ कब हुआ था, 7 जुलाई, कब, 7 जुलाई, है ना, 7 जुलाई 1800 कितना में हुआ था,
83 में हुआ था। जन्म कहां पे हुआ था? अच्छा, कहां पे हुआ था? जन्म स्थान बताओ, जल्दी बताओ। जन्म स्थान, इसका जन्म स्थान जो बताना है, जन्म स्थान क्या है बताओ फटाफट। जन्म स्थान क्या है फटाफट बताओ जल्दी से। जन्म स्थान इसका बोलेंगे राजस्थान है। कहां पे? राजस्थान है ना, राजस्थान आपको याद रखना, इसका जन्म स्थान क्या है? राजस्थान। अच्छा, इसका मृत्यु बताओ फटाफट, मृत्यु कब हुआ? जय मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का मृत्यु आपके एग्जाम में पूछेगा 12 सितंबर। कब? 12 है ना सितंबर, ठीक है। कब? 12 सितंबर है ना 1900 कितना 1922 में हुआ था। मृत्यु कहां हुआ था? मृत्यु हुआ था 1922 में। कहां पे हुआ था? बनारस में। आपको ये बातें भी याद रखना है, बनारस में इसका क्या होता है? मृत्यु हो जाता है, ठीक है। अच्छा यार, इसका मूल निवास स्थान, अगर निवास स्थान पूछेगा, क्या निवास स्थान पूछेगा तो क्या बोलोगे आप लोग? गुलेर नामक स्थान। कहां पे? गुलेर नामक स्थान है, गुलेर नामक स्थान है ना इसका, जो कि कहां है? हिमाचल प्रदेश में। कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, इसका पिताजी का नाम पूछ सकता है आपके एग्जाम में, पिताजी का नाम बताओ फटाफट। पिताजी कौन था? पिताजी कौन था? बोलेंगे सर पंडित शिवराम। कौन था? शिवराम। पिताजी कौन था? पंडित शिवराम थे। पिताजी कौन थे? पंडित शिवराम था। देखो, बचपन में इसने संस्कृत की शिक्षा 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय में इंट्रेंस और मैट्रिक किया था। तो 1899 में पहले इंट्रेंस किया, फिर मैट्रिक किया। 1901 में ईस्वी में कोलकाता विश्वविद्यालय में इंटरमीडिएट किया था। इंटर कब पढ़ा था? मतलब इंटरमीडिएट कब पढ़ा था, है ना, ये बताओ। इंटर की तैयारी कब किया था? 1901 में। इंटर पास कब किया था? 1901 में। 1901 में और 1903 में जो है ना बीए किया था। 1900 है ना, बीए जो क्या था वो कब किया था? 1903 में। बीए कब किया है? 1903 में, याद रखना। और 1904 ईस्वी में जयपुर दरबार की ओर से क्षेत्रीय के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए और जयपुर भवन छात्रावास के, है ना, छात्रावास के अधीक्षक, है ना, 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे। संस्कृत विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? याद रखना आप लोग को, संस्कृत है ना, संस्कृत है ना विभाग, क्या बोल रहा है? विभाग के अध्यक्ष कब बने? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। संस्कृत विभाग के जो अध्यक्ष बना था ये कब बना था? जल्दी बताओ। संस्कृत विभाग के अध्यक्ष जयप्रकाश चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कब बना था? तो आपको याद रखना 1916 ईस्वी में, ठीक है। 1916 ईस्वी में ये संस्कृत विभाग के क्या बने थे? अध्यक्ष भी बने थे। ये सब क्वेश्चन था। और इसका कितने कहानी था? कहानियां, ठीक है, कहानियां। इसका कितने कहानियां था बताओ फटाफट। बोलेंगे जयप्रकाश ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितने कहानी था? हम बताए थे बस करो जी, बस करो, है ना, क्या बस। बस याद रखना बुद्धू का काटा, यू से याद रखना उसने कहा था, एस से याद रखना क्या? सुखमय जीवन, है ना, याद रखना। ब से क्या था? बुद्धू का काटा, है ना, क्या था? बुद्धू का काटा, ठीक है, बुद्धू का काटा। और यू से क्या रखना? उसने कहा था, है ना, उसने कहा था। और ये जो था सुखमय जीवन, क्या था? सुख, ठीक है, सुखमय जीवन, ठीक है, सुखमय जीवन। ये सभी क्या था? इसका कहानियां था। ये सभी क्या था? इसका कहानियां था। आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा? क्लियर हो गया ना? यस या नो? बताओ जल्दी से, यस या नो। तो ये सब था इसका। तो आप लोगों को कल हम लोग यहाँ पे कल पढ़ेंगे इसका क्या? उसने कहा था का जो संपूर्ण अर्थ होगा ये कल का क्लास हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आपको याद होगा जन्म याद रखना, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के रहने वाले। जन्म हो गया, ठीक है। इसमें जो 8 साल का एक लड़का था जिसका नाम था 12 साल का लड़का था लनासी, और 8 साल की वो लड़की रहती जिसका नाम था सुबेदारनी, है ना, अतरसी के बैठक में वह रहती जो उसका मामा रहता। ये हम लोग बता दिए हैं, ठीक है। चलो बाबू, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे। चलो 1 मिनट थोड़ा सा वेट करना। तो ये था आप लोग का कहानी, और आप लोग को पता हो गया होगा, याद रखना सब चीज, है ना। ये इसमें कहानी कौन था, ये इसका लेखक कौन है, याद रहेगा ना। चलो फिर हम लोग मिलते हैं कि कल इसका पूरा अर्थ लेकर के, ठीक है बाबू। अगर आप लोग को अच्छा लगा क्लास तो लाइक जरूर करना। यहाँ पे देखो, मूल निवास स्थान गुलेर नामक हिमाचल प्रदेश में हुआ था। पिताजी का नाम पंडित शिवराम था। मृत्यु 12 सितंबर 1922 में हुआ था। इसने 3 कहानी लिखा था। ये सभी बातें हमने अच्छे से बता रखा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल। लव यू, फिर टेक केयर, जय हिंद।